और देखिए, आज का दिन राजस्थान के लिए बेहद बड़ा दिन है क्योंकि आज मंत्रिमंडल का गठन होना है और ऐसे में सीएम बजरलाल शर्मा जो है वो राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करेंगे। ये जानकारी सामने आ रही है। कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि सीएम पहुंचेंगे राजभवन, राज्यपाल को शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट सौंपेंगे। सीपी जोशी और बजरलाल शर्मा की ये मुलाकात और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने मुलाकात की है सीएम से। आपको बता दें, सुबह ओटीएस में दोनों की ही मुलाकात हुई और आज होने वाले मंत्रिपरिषद विस्तार पर भी उनकी बात हुई है। सुबह 2 बजे के करीब दिल्ली से लौटे थे, यानी कि तड़के जो सीएम है वो दिल्ली से जयपुर लौटे और आज विधायकों की धाक की परीक्षा भी होगी। अहम टिकेगा या फिर संगठन के प्रति समर्पण देंगे विधायकगण, इसको लेकर सवाल है। और अभी तक आपको बता दें कि किसी विधायक को फोन नहीं पहुंचा है, सिर्फ सीएम बजरलाल शर्मा के पास ही वो लिस्ट है। कुछ विधायक अभी तक जयपुर नहीं पहुंचे हैं। अगर कोई विधायक ईगो के चलते नहीं आया, नहीं आने वाले का नाम जो है वो लिस्ट में हुआ, तो फिर मंत्री पद से वो वंचित रह जाएंगे। तो ऐसे में अधिकांश विधायक जो है वो जयपुर पहुंच रहे हैं। तो देखिए, सस्पेंस जो है वो अभी तक भी बरकरार है क्योंकि लिस्ट है वो मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा के पास में है। कुछ ही देर बाद जब वो राजभवन पहुंचेंगे, राज्यपाल को वो लिस्ट सौंपेंगे जिसमें तमाम वो नाम हैं जो कि विधायक से फिर मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो जब ये राजभवन में पहुंचकर राज्यपाल को वो सूची सौंपेंगे, वो लिस्ट सौंपेंगे, उसके बाद फिर इस पूरे मिस्ट्री से पर्दा उठ पाएगा कि आखिर वो कौन कौन से नाम हैं जो कि राजस्थान में मंत्री बनेंगे। बताया जा रहा है कि सीपी जोशी ने भी सीएम से मुलाकात की। सुबह वो ओटीएस पहुंचे हुए थे और दोनों की मुलाकात हुई है। आज होने वाले मंत्रिपरिषद विस्तार को लेकर भी उन्होंने बात की। और इसी बीच विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। बीजेपी दफ्तर जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में तमाम जो विधायक हैं वो एक एक करके जयपुर पहुंच रहे हैं क्योंकि अगर ईगो में आकर वो जयपुर नहीं पहुंचे और अगर उनका नाम लिस्ट में शामिल हुआ तो फिर वो इस अपॉर्चुनिटी से वंचित रह सकते हैं। और हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जो है वो लगातार वहां से बने हुए हमारे साथ इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु देखिए, जो विधायकगण हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसके साथ ही इंतजार उस वक्त का किया जा रहा है जब सीएम बजरलाल शर्मा जो है वो पहुंचेंगे गवर्नर हाउस और वहां पर मुलाकात करके गवर्नर से वो लिस्ट सौंपेंगे, जिसका बेसब्री से इंतजार है। कितना और इंतजार करना होगा? बिल्कुल, अभी यहाँ राजभवन में सूचना नहीं पहुंची कि कितनी देर में मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो मौजूद है। वहीं दूसरी बात की जाए कि बीजेपी मुख्यालय पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है। मदन दिलावर वहाँ पहुंचे हैं, कई बार के मंत्री थे और अब जो संभावित सूची है उनमें संभावितों में नाम भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि कौन कौन लोग हैं, क्योंकि जब विधायक यहाँ पर विधायकों के पास फ़ोन से इनकार कर रहे हैं, हालांकि बताया यह जा रहा है कि सबको मना किया हुआ है कि कोई नहीं बोलेगा। तो ऐसे में विधायकों को फ़ोन पहुँचे हैं या पहुँचना शुरू हो गए, इसके बारे में कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। मदन दिलावर ने भी कहा कि उनके पास अभी फ़ोन नहीं पहुँचे। इसके अलावा कुछ और विधायकों से बात हुई है, उन्होंने भी कहा कि उनके पास कोई फ़ोन किसी तरह का पार्टी से नहीं आया है। लेकिन ये तय है कि जब विधायक यहाँ से मंत्री की शपथ लेने जाएंगे तो पार्टी कार्यालय पहुँचेंगे, वहाँ पर उन्हें तिलक लगाकर रवाना किया जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पार्टी कार्यालय पहुँचने के बाद ही वो राजभवन पहुँचेंगे। तो ऐसे में उस दौरान नाम डिस्क्लोज होंगे कि कौन लोग हैं, किनको तिलक लगाया जा रहा है, कौन उससे वंचित है। इन तमाम बातों को लेकर यहाँ कयास और बातें चल रही है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा जब राजभवन पहुँचेंगे तो राजभवन पहुँचने के बाद वो औपचारिक रूप से जो सूची है वो राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंपेंगे। अब एक नई चर्चा शुरू हो गई कि जो मुख्यमंत्री हैं वो कुछ देर बाद पहुंचेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि दोपहर बाद पहुंचेंगे और दोपहर में करीब सूची सौंपेंगे और उसके बाद जो मंत्रिमंडल के जो शपथ है वो कार्यक्रम होगा। हालांकि यहाँ पर राजभवन में तैयारियों के लिए हलचल शुरू हो गई है। तैयारियाँ
टेंट तो कई दिनों से लगा हुआ है, इसके अलावा और जो अन्य तैयारियां वो की जा रही है। जीएडी से आमंत्रण पत्र छप चुके हैं जो रात को प्रोफॉर्मा दिखाया था, लेकिन अभी फिलहाल कुछ नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं पहुंचे। तो ऐसे में ये जो ऊहापोह की स्थिति है वो लगातार जारी है, लेकिन इससे सस्पेंस तभी खत्म होगा जब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ औपचारिक रूप से राजभवन पहुंच जाएंगे। जी। और हालांकि जो नेता है वो पहुंचे। दूसरी तरफ जो मोटर गैराज है वहां पर वाहन है, नए मंत्रियों के लिए जो वाहन है वो उनके तैयार हो रहे हैं, सज के उनको तैयार किया जा रहा है, सुसज्जित किया जा रहा है, क्योंकि शपथ लेने के तुरंत बाद नए मंत्री अपने अपने वाहन में, जो सरकारी वाहन है उनमें बैठेंगे। तो ऐसे में वो वाहन यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, उनकी धुलाई की जा रही है, उनको पूरी तरह सुसज्जित किया जा रहा है। तो ये जो सारी जो कवायद है वो जारी है, और इस बात इंतजार सिर्फ वही है कि मुख्यमंत्री कब यहाँ पहुँचते हैं, उसी का तमाम लोगों के लिए है। और उसी के साथ साथ में तैयारियां हालांकि लगभग पूरी ही कर ली गई हैं और बस इंतजार किया जा रहा है उस घड़ी का। ठीक है विष्णु, आऊंगी आपके पास। दूसरी तरफ बीजेपी मुख्यालय पे हमारे सहयोगी भरतराज भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। भरत, आप वहां पर क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, तो अब तक कितने चेहरे विधायकों के वहां पर दिखे हैं आपको? देखिए, अब आज जब शपथ ग्रहण होगी उससे पहले विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बीजेपी मुख्यालय में विधायक पहुंच रहे हैं। अभी मदन दिलावर यहां पर पहुंचे हैं, वो अंदर बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। मीडिया से उन्होंने बातचीत भी की है और उन्होंने कहा है कि उनका मंत्री बनने की सूची में कोई नाम नहीं है। हालांकि उन्होंने मंत्री बनने की बात से इनकार किया है कि उनके पास फोन इसको लेकर कोई फ़ोन आया है। अभी वो बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। जब शाम को 3:30 बजे राजभवन में शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद ही कोई सूची आएगी तो उनका नामों का खुलासा होगा। अभी फिलहाल जो संभावित नाम है जो मंत्री बनाए जा सकते हैं, माना जा रहा है कि उनको बीजेपी दफ्तर बुलाया जा रहा है। सभी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और यहाँ से उन्हें एक साथ ले जाया जाएगा। यहाँ पर भी उनका तिलक होगा, उसके बाद उन्हें राजभवन ले जाया जाएगा और वहाँ पर शपथ करवाई जाएगी। फिलहाल बीजेपी दफ्तर में चहल पहल बढ़ गई है और अब विधायक है उनका पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। कई विधायक जो दूर वाले विधायक हैं उनका जयपुर भी पहुंचने का कार्यक्रम अभी चल रहा है। वो दूर ही से आ रहे हैं, रास्ते में हैं, कोई सर्किट हाउस में ठहरे हुए हैं, रात को आ गए हैं। वो अभी भी कुछ देर बाद में बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और यहाँ से ही उन्हें राजभवन ले जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। जी बिल्कुल भरतराज, लेकिन मदन दिलावर के अलावा भी क्या कोई बड़ा चेहरा जो है वो यहाँ पर नजर आया है, या फिर जानकारी की वो सर्किट हाउस में या फिर अपने आवास पर कहीं पर कोई विधायक हो, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, तमाम जो विधायक हैं वो जयपुर पहुंचने का उनका सिलसिला जारी है। उदयलाल भड़ाना की बात की जाए, जवाहर सिंह मैडम की बात की जाए, वो जयपुर पहुंच चुके हैं। शैलेश सिंह की बात की जाए, सुमित गोदारा की बात की जाए, तो तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बगरू से जो विधायक हैं कैलाश वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ देर बाद में जब सब बीजेपी दफ्तर में आएंगे, यहाँ से उनका तिलक होगा और उसके बाद में राजभवन जाने का उनका कार्यक्रम, क्योंकि राजभवन का जो कार्यक्रम है वो 3:15 बजे वहाँ पर पहुँचने का, उससे पहले लगभग 2:30 बजे के बाद में विधायकों का वहाँ पर भी पहुँचना सिलसिला शुरू हो जाएगा। उससे पहले वो बीजेपी मुख्यालय में आएंगे और यहीं पर सारे विधायक जब पहुँचेंगे वहाँ पर सब उनका तिलक भी यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी उत्साही। और आज जब मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें कौन कौन से चेहरे होंगे अभी वो नाम सबके सामने नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि उन विधायकों को फोन कर दिए गए हैं। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि आपका नाम मंत्रिमंडल की सूची में है, लेकिन उनको कहा गया है कि आपको जयपुर में रहना है, कार्यक्रम में शामिल होना। जी बिल्कुल, ठीक है भरतराज, आऊंगी आपके पास। दूसरी तरफ विष्णु लगातार हमारे साथ राजभवन के बाहर से बने हुए हैं। विष्णु, देखिए, विधायकों को साफ तौर पर ये मना कर दिया गया है, या जिनके पास फोन गया भी है उनको भी ये नहीं बताया गया है कि आपका नाम जो है वो मंत्रिपरिषद में शामिल होगा या उस सूची में आपका नाम होगा। तो ऐसे में इस गोपनीयता की वजह आखिर क्या यहाँ पर मानी जा रही है, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग साधने की तो बीजेपी की पूरी कोशिश है ही, तो ऐसे में किसी भी वर्ग को नाराज नहीं किया जाए, ये तो बीजेपी ने पूरा मंथन किया ही है, इसकी तो तैयारी पूरी बीजेपी की होगी ही।
बिल्कुल ये सही है, क्योंकि जो ऐन वक्त पर संभवतः उन्हें नाम बताया जाएगा या राजभवन में जब शपथ दिलाई जाएगी तो उस दौरान नाम बताया जाता है। हालांकि उससे पहले जब बीजेपी विधायक वहाँ बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे तो उनके नाम का डिस्क्लोज हो सकता है, यानी उनके नाम की जानकारी सामने आ सकती है, उन नामों का खुलासा हो सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ से गोपनीयता, पूरी तरह गोपनीयता बरती जा रही है। फिलहाल अभी इस वक्त राजभवन के बाहर है, तो यहाँ पर अभी हलचल देखी गई है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी है, सीआईडी इंटेलिजेंस के जो अधिकारी हैं, वो सीआईडीसीबी के, वो यहाँ पर अभी पहुंचे हैं कुछ देर पहले। वो यहाँ सुरक्षा जायजा लेने पहुंचे हैं समारोह का। तो ऐसे में यहाँ राजभवन में हलचल शुरू हो गई थी सुबह से, और अब सिक्योरिटी वाले अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनकी सीधी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो ये कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे, और अब लगातार जो है वो हलचल है। हालांकि कितने मेंबर हैं वो ले रहे हैं, अनुमान के आधार पर ये हो सकता है कि 20 से 22 मंत्री यहाँ शपथ ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये तय नहीं है कि कौन मंत्री उसमें शामिल होगा। जो दावेदार है, तमाम दावेदारों के उम्मीद है कि उनका नाम उस होगा। हालांकि उनको भी अभी तक फिलहाल ये नहीं बताया गया है कि कौन शपथ लेगा, क्योंकि लगातार ये सस्पेंस का खुलासा नहीं होता। हालांकि जो मंत्री जिनको बनाया जाना है उनको संकेत दे दिए गए हैं, ये सामने आ रहा है, और वो उनसे कहा गया है कि वो न मीडिया के सामने न किसी और को बताएं। ये सीधा जब यहाँ शपथ लेने पहुंचेंगे उससे पहले ही ये खुलासा हो पाएगा। बिल्कुल, तो कि पूरी कौन तरीके से बनने की सूची में। शपथ ग्रहण से पहले पूरी तरीके से गोपनीयता यहाँ पर बनाए रखने की कोशिश जो है बीजेपी की चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ विष्णु, देखिए, अगर मेहमानों की बात की जाए तो खास मेहमान जो हैं वो यहाँ पर कौन कौन मौजूद रहने वाले हैं, तमाम विधायकों के अलावा, और किन किन मेहमानों को निमंत्रण दिया गया है? बिल्कुल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वो देर रात जयपुर पहुंचे हैं। चित्तौड़ थे कल, और आज देर रात कल जयपुर पहुंचे हैं। इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे यहाँ पर इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद। विधायकों के जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको यहाँ पर निमंत्रण दिया जाएगा। जो विधायक रहेंगे, जो चुने विधायक है, सांसद है, वो सांसद इस समारोह में मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा बीजेपी के जो कुछ प्रमुख नेता हैं, वो प्रदेश पदाधिकारी हैं, वो इस जो समारोह में रहेंगे। और इसके अलावा जो अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं जिनको यहाँ सीएमओ की ओर से निमंत्रण दिया जाएगा, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। करीब 300 से 400 उनकी संख्या बताई जा रही है। हालांकि क्योंकि लगातार जो निमंत्रण पत्र हैं वो पूरी तरह भेजे भी नहीं गए, क्योंकि कुछ समय पहले भी भेज दिए जाएंगे तो भी चल जाएगा। 3:30 बजे समारोह है, अगर 12 बजे तक भी निमंत्रण पत्र भेजते हैं तो आराम से आने की रहेगी। लोग उसी हिसाब से तैयार है, निमंत्रण पत्र मिले। अभी बात हुई है कि एक वरिष्ठ विधायक से, तो उन्होंने कहा है कि उन्हें अभी न तो निमंत्रण पत्र मिला है समारोह में, न ही कोई फोन आया है मंत्री बनने का। तो ऐसे में अब ये जो संशय है वो कब छटता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार पहले जो संशय था वो नामों को लेकर था, कब होगी कैबिनेट उसको लेकर था। आज जब स्थिति साफ हो रही है कि आज दोपहर 3:30 बजे शपथ दिलाई जा सकती है, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है, सिक्योरिटी यहाँ पर आई है, लगातार जो पुलिस है वो यहाँ तैनात कर दी गई है। वो किन किन लोगों को अंदर जाना है उसकी सूची संभवतः सौंप दी जा रही है। तो ये जो तमाम बातें हैं वो यहाँ लगातार चल रही है, हलचल यहाँ पर लगातार चल रही है। और जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस लगातार देख रही है पूरा जो राजभवन के बाहर और जो सीएम है आ रहे हैं उसके बाहर का पूरा इस सड़क है वो पूरी तरह खाली है। यहाँ पर किसी प्रकार के कोई लोग नहीं, केवल मीडिया कर्मी यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो अब जब हलचल बढ़ेगी तो वो दर्शकों को हम दिखाएंगे कि सीधे तस्वीरों के जरिए कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जी बिल्कुल विष्णु, हलचल बढ़ेगी तो सबसे पहले जी राजस्थान जो है वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएगा। और क्योंकि जी राजस्थान की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है, आपको जी राजस्थान ने पहले ही संकेत दिए थे कि 30 दिसंबर को जो है और नए साल से पहले शपथ ग्रहण जो है हो जाएगा, मंत्रिपरिषद का विस्तार जो है हो जाएगा। तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल रहे हैं इस वक्त देश टॉप 10 पर। दशकों बाद असम में